इलेक्शन आएगा अभी देखिएगा, सब पार्टी सब लोग चप्पल छाप, जूता छाप, तीर छाप, ललटन छाप, गैस छाप, चूल्हा छाप, सब्जी छाप, चटनी छाप, धनिया पत्ता छाप, सब छाप। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब सबके झंडा ना जाए, खाली हमरे वाला का है। इसलिए झंडों के लड़ाई छोड़ दो, सवाल करना बंद कर दो। झंडा कौन किताब में है? झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। एलसीडी देख के सोएगी, सीरियल देख के सोएगी। बच्चा तुम्हारा कैसा पैदा होगा? गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी ही पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं पैदा होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम चना कटिंग पैदा होगा। क्या होगी? होगा क्या होगी? बाल का कटिंग देखिएगा, अरे वाह, लगता है इधर से हाजीपुर चले जाओ, इधर से मुजफ्फरपुर चले जाओ, इधर से सीतामढ़ी घुस जाओ। ये सर है कि घर है? नहीं देखते लड़का लोग का स्टाइल देखिएगा, पैंट देखना लगता है बम पटक दिया। इस्लाम खतरे में, हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा पेंट खतरा। आजकल शायर लोग नहीं देखते, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा। ये कलाम मुजफ्फरपुर पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक होता है, होता है ऐसे ऐसे देखिएगा। अरे वाह, ये कलाम ताजा कलाम, ये मतला छका हुआ मतला, ये भाप वाला मतला, ये चटनी वाला मतला। मतलब यहाँ तो आज अच्छा 3 लाख केटीएम गाड़ी, मोटा टेर बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। ले चलो साथ में पड़ाका। सोचिए, ये समझी है गुंडा है। किसी के घर पर मेहमान जा रहे हो या तुम गोश्तगिरी करने जा रहे हो, 10,000 का पड़ाका अलग, दूल्हा का शेरवानी। अरे बाप, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी लगता कचौसा से डायरेक्ट मधुदाबाद में उतरा। वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता दूल्हा नहीं कजिया उठा लाया। इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। सोचो, कभी सोचा? और इमाम साहब जब कलमा पढ़ाने निकाह में आया, कहा पढ़ो बेटा ला इलाहा, तो वही लड़का काफी थके हैं, बीमार है, पेशेंट आदमी है, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। मदूदाबाद में जब भी कोई आइएगा 2 मरतबा सलाम कीजिएगा। एक मरतबा सुनेगा, पूछेगा, तब फिर दूसरी बार जवाब देगा। होश हाथ रखिए और मेरे तरफ देखिए। और मदूदाबाद वालों, जब भी जलसा कमेटी वालों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, अगर दोबारा फिर मुझको कभी बुलाइएगा तो फोन कर दीजिएगा कि बाबा 25-30 टोपियां भी लेते आइएगा। इसलिए कुछ लोग यहाँ बीपीएल के नीचे भी बसे हुए लोग रहते हैं, टोपियां लेके आना चाहिए। 17,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो, 5 रुपये टोपी भूल जाते। महफिल में आए हो, बैठो, करीने से अदब से देखने में लगे कि ये मुस्तफा के दीवानों की टोली बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप
सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जो कौम की 50 ग्राम ज़बान नबी के शान में दुरूद में ना निकले वो मुसलमान को हक नहीं बनता है कि इस्लाम पे हमला हो रहा है कहने का। कोशिश कीजिए नबी की जात की मोहब्बत से सलाम पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा का जैसा, मेरे मुस्तफा का जैसा ना हुआ न है न हो। कहिए सुभान अल्लाह। ये जुबान खोलिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है। क्यों? जो कौम जलसे में आके नबी के नाम पे सुभान अल्लाह न पढ़ सके वो कौम क्या शिकायत करेगी? जब कोई शायर कोई मुकर्रिर कुछ पढ़े बोले तो आप थोड़ा बोला कीजिए बेटा। ओ मेरे लाल सोना चमन तुलसी झूमो मत, झूमना तो नबी के नाम पे झूमो, नींद से मत झूमो बेटा। एक मर्तबा जब पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में हाथों में 12 महीना तंदुरुस्ती अता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दिया, हम ख्याल में रह गए, हथवा ना उठा सके। अगर एक चांस दे देते तो जरूर उठा देते। तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे दे एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। तो मेरे मुस्तफा का जैसा ना हुआ ना है ना होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। जमीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि एक सा हो जाए। आज पूरे मोहल्ले के नौजवानों ने मिलके आमद सरकार के मौका पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सजाया है, इतना सुंदर लग रहा है। तो जिस नबी के नाम पे मदूदा बात सज जाए तो इतना सुहाना लगे, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबद खजरा कैसे होंगे, वो हजूरों की झाड़ी कैसी होगी, वो मुस्तफा का गलियां कैसे होंगे। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला नबी के नाम पे कितना सजाया, हल्का सजाया, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन कितना सुंदर लगता, कितना सुहाना लगता, कितना खूबसूरत लगता। नबी के नाम पे मदूदाबाद में सजे तो इतना सुहाना, तो नबी का मदीना कैसा होगा, गुंबद खजरा कैसे होंगे। किस्मत वाले लोग हैं कि मौका मिला तो नबी के नाम पे घर सजा लिए, नबी के नाम पे घर सजा लिए। ये घर आप नहीं सजाए, बल्कि नबी के सदक़े में आपका मुक़द्दर चमक गया है, आपका घर चमक गया। इसलिए नबी की दुनिया में आए नहीं थे। मेरे आका इस संसार में इस
जग में पृथ्वी में तशरीफ नहीं लाए थे। आप तो बारहा से सुने होंगे, जब रसूल आए नहीं थे तो इन्हीं बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद कर जिंदा दफन कर दिया करता था। बेटी के पाँव में कपड़ा, हाथों पर बदन पे कपड़ा नहीं होता था, पाँव में चप्पल तक नहीं पहनते थे। लेकिन जब नबी आ गए तो कहा चप्पल क्या बात है, अब तो ये बेटियों के पाँव में चप्पल छोड़ो, अरे जब ये माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत अता हो जाएगा। हाँ चल उठा दे तो दुआ में गारंटी हो जाएगी। माँ बाप का चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब मिल जाए। इसलिए मेरे आका, सबके आका, जमीन और आसमान के आका, अर्श और फर्श के आका, लौह कलम के आका, जन्नत के आका, काले गोरे के आका, अमीर गरीब के आका, हिंदुस्तान पाकिस्तान के आका, यानी दोनों आलम के आका, प्यारे आका। इस संसार में, इस जग में जब तशरीफ लाए नहीं थे, पूरी दुनिया में अंधकार था, सब लोग परेशान थे, शराब आम हो चुका था, बेटियों को कत्ल किया था, माँ को कोठे पे बिठाया था, बहनों का सौदा हुआ था, गरीब का माल छीन लिया था, अमीर को लुटाया था, काले गोरे में कमी थी। जब सब लोग मिल गए और मिल के रोने लगे, रो के दुआ करने लगे, हे मौला परवरदिगार उस काली कमली वाले रसूल को दुनिया में भेज दिया जाए। तब सबकी दुआ बाबे इजाजत से टकरा गई, रब की रहमत जोश में आ गई। फिर रब ने भेजने की तैयारी की, फिर उसी प्यारे आका को इस संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर मेरे आका को रब ने 571 ईस्वी 22 अप्रैल को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमना के गोद में 4:46 में इस धरती में भोर भोर में जो ही मेरे आका आ गए, तशरीफ जो ही लाना था, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। तो मेरे आका कब आए? 22 अप्रैल। लिख लीजिए कि अप्रैल। कोई पूछेगा कि रसूल की आमद में खुशी मनाते हो तो कितने तारीख को आए, तो क्या क्या हो तो नौजवानों याद कर लो। 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में सुबह सुबह शादी भोर भोर में मेरे आका तशरीफ लाए। रसूल तो आ गए। एक दिन मैं जा रहा था यहाँ से प्रोग्राम करके, ठीक मदुदाबाद से मेन रोड में चढ़ा, देखे एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, सुबह सुबह भोरे भोरे दौड़ रहा रोड पर, उसके पीछे डॉक्टर है, उसके पीछे प्रोफेसर है, उसके पीछे मास्टर है, उसके पीछे सैनिक है, इसके पीछे स्टूडेंट है, उसके पीछे औरतें हैं। मैंने कहा कुछ हो गया क्या, झगड़ा हुआ है या कोई मामला हुआ है? कहा मौलाना ना झगड़ा हुआ है ना मामला हुआ है। दरअसल में सुबह सुबह भोरे भोरे जब सुबह चलोगे ना, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आखिर 4 बजे भोर क्यों? कहा मौलाना बड़े बड़े साइंस से कहता है, बड़े बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया है कि सुबह सुबह की जो हवा चलती है वो हवा ताजगी है, उसमें तंदुरुस्ती है, उसमें सेहत है, उसमें क्वालिटी है, उसमें खूबसूरती है, उसमें तंदुरुस्ती है, उसमें पावर है। मैंने कहा क्यों? हवा तो 24 घंटा चलती है, 10 बजे भी चलती है, 8 बजे रात दिन चलती है, 12 बजे दिन चलती है, 4 बजे शाम में चलती है, 10 बजे रात में चलती है। ये सुबह सुबह हवा में ये पावर कैसे आया, ये क्वालिटी हवा में कैसे आ गई, ये ताकत कैसे आ गई, ये नसीब में सेहत कैसे बन गया, इसमें खूबसूरती कैसे आ गई? कहा मौलाना हम लोग नहीं जानते, ये डॉक्टर से पूछना होगा, ये साइंस से पूछना होगा कि सुबह सुबह की हवा में आखिर ये ताकत कैसे आई, ये पावर कैसे आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठहर जाइए, ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये भोर का कमाल नहीं है, अरे ये मेरे मुस्तफा का सुबह शादी भोर भोर में आने का कमाल है। रसूल भोर में आए, 24 घंटा जैसे हवा चल रही थी, उस दिन 22 अप्रैल 571 ईस्वी को भी चली थी। जो ही रसूल दुनिया में आए, हवा रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा हवा ठहर जा,
तुम मेरे महबूब के बदन से टकरा गए हो, अब तुमको एक तोहफा रसूल के सदक़े में देते हैं, अपने महबूब के सदक़े में एक पावर दे देते हैं। क़यामत तक जो मेरा बंदा सुबह सुबह भोर भोर को उठ के सड़कों पे चलेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, वजू करेगा, चेहरा धोएगा, हर भोर को उठ के चलेगा, अपने महबूब के सदक़े में उस बंदे को मैं गुनाह सेहतियाब कर दूंगा। अगर बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाए। आज जो झंडा नहीं उठाता वो सुबह भोरे चलता है, फुलझड़ी नहीं लगाया लेकिन भोरे चलता है, जुलूस नहीं निकाले लेकिन सुबह भोरे उठ के पूरा बाल बच्चा चल तंदुरुस्त हो गया, सेहतयाब हो गया। और वो नबी के नाम का फायदा वो लोग उठा लिया। हम लोग नारा लगा लिए लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, घर सजा लिए फायदा नहीं उठा पाए, जुलूस निकाल लिए फायदा नहीं उठा पाए। अगर फायदा उठाना हो आज के बाद अहद करो, वादा करो, फजर की अजान होगी, सब बाल बच्चे उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, बच्चे किताब लेके बैठेंगे, बहुएं कुरान के एक पारा कुरान पढ़ेगी, छोकरी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना देखेंगे। आज नहीं देखते, लोग जागता है। आजकल ये नौजवान लड़का देख रहे हो, ये लड़का लोगों को देखते हो, जितना 12, 13, 14 साल का है, इनको न समाज से मतलब, न पढ़ने से मतलब, न माँ बाप से मतलब, न किसी से मतलब। दिन रात मोबाइल लिया, खानवा खाया, गलियां में बैठा, पबजी फ्री फायर, पूरा खानदान तबाह। 12 बजे रात, 1:30 बजे रात, 1 बजे रात तक खाली गेम, सिर्फ गेम। कोई लूडो खेल रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहा है। रोना रोता मौलाना झारखंडी, इस्लाम खतरे में। मैंने कहा बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा है, तुम्हारा समाज है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई कुछ बोल दे तो इस्लाम खतरे में आ जाए। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद। अरे आपने पढ़ना छोड़ा, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए तो मलेरिया टाइफाइड पकड़ लेगा। इन लोगों को नमाज के लिए कहिए, माँ बहने नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? 40 को बहाना, 35 को बहाना। मर्द बेचारे बिजनेस कारोबार, दुकानदारी, तिजारत, बम्बे गुजरात करते करते परेशान, औरतें कुछ नहीं काम, 2-4 को जमा हो जाएगी और चुगली बोरा लेके बैठ गए और कहता मौलाना इस मेरे घर में बरकत नहीं हुई, मेरी माँ बहने मेरे रसूल नहीं आए थे, आप ही की बेटी, आप ही की बरादरी को जमीन में गड्ढा खोद के दफनाया जा रहा था। लेकिन जब रसूल आ गए का खबरदार, ये बेटी माँ बने, जिस दिन बेटी बन के पैदा होगी तो रहमत होगी, जब माँ बनेगी तो कदमों में जन्नत होगी, आंचल उठा दोगे तो दुआ में गारंटी होगी, चेहरा बेटा देख लेगा तो जहाज का सवाब होगा, और चेहरा देख के घर से निकलेगा तो मुसीबत टल जाए। लेकिन आज औरतें घर को कब्जा कर लिया। होम मिनिस्टर जानते हैं, होम मिनिस्टर, ये लोग कम नहीं है, पूरे मर्दों को अपने कब्जे में, हथेली में, जैसे जादूगर लोग कुछ हाथ में नहीं रख के जादू दिखाता था। आजकल क्या औरतें अपने पति को, अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को हाथ की हथेली पे रख करके उनके इशारे, बीवी के इशारे पर नौजवान पागल है, बूढ़े माँ बाप परेशान है, कोई गम नहीं है। बीवी जो कह देगी, बीवी जो कह दे, बेटा आंख मूंद करके उसका शौहर उस पर अमल कर ले। अगर हकीम डॉक्टर कहे कि ये चीज मत खाना, वो खा लेगा, लेकिन बीवी अगर कह दे कि ये मत खाना तो नहीं खाएगा। पता नहीं बीवी है या जादूगरनी, पूरा समाज परेशान। लेकिन यहाँ की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब हमारे झारखंड की बात बता रहा,
यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ की माँ बहने ठीक ठाक है। ये लोग बेचारे सब सीधी सादी है, ये लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन नौजवानों याद रखना, रसूल की आमद से पहले बेटियों का जो मकाम था, रसूल आ गए मकाम बता दिया। याद रखना, तुम मौलाना की खिदमत करो सवाब मिल सकता है, हाजी की खिदमत करो सवाब मिलेगा, पीर साहब की खिदमत करो सवाब मिलेगा, मुफ्ती साहब की खिदमत करो सवाब मिलेगा। लेकिन रसूल ने जब जन्नत कहने की बारी आई, मौलाना के कदम के नीचे नहीं कहा, हाजी के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते तेरी माँ है, वो बूढ़ी है, वो बीमार है, वो कमजोर है, वो परेशान है, तू मौलाना हो, तू डॉक्टर हो, तू मुफ्ती हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रधान मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, लेकिन तेरे लिए उस तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हर बाप उसी जन्नत का दरवाजा। ये मजहब इस्लाम का फैसला। लेकिन आजकल के नौजवान बीवी की मोहब्बत में पागल। लेकिन आप लोगों को पता है, आपकी बीवी आपसे एक चोरनी बराबर, 10 पैसा बराबर, 1 पैसा बराबर मोहब्बत नहीं करती है। क्या लगता है आपको, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? नौजवानों इस सब दिमाग से निकाल दो। आपकी बीवी आपके एक चोरनी बराबर आपसे मोहब्बत नहीं करती, एक फुट्टी कोड़ी मोहब्बत नहीं करती। आपको क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? कभी बीवी की मोहब्बत आजमाए हो? कभी आजमाए हो? मदुदाबाद वालों नहीं आजमाए हो, इसीलिए पागल हो। कभी कभार बीवी की मोहब्बत आजमाया करो कि मेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। आज आपके दिमाग से वो मोहब्बत का भूत उतार देंगे। जो तुम बीवी की मोहब्बत में तुम आसमान चढ़े हो, लगता है कि मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं है। आज तुमको एक नुस्खा बताते हैं, बीवी की मोहब्बत तुमसे जांच करना हो। मदुदाबाद के नौजवानों से गुजारिश खास है, अब की जब कभी कपड़ा खरीदना हो, पर्व त्योहार का टाइम आए, या बीवी का कपड़ा खरीदने के लिए जब मौका मिले, या कभी बीवी का कपड़ा खरीदना हो, तो अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना, मॉल लेके मत जाना, दुकान लेके मत जाना, शॉपिंग कराने मत जाना। तुम बीवी को घर में रखना, तुम खुद बाजार जाना और जाकर के बीवी का कपड़ा लाना और बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुंह हुआ देख। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। तुम कितना अच्छा कपड़ा ला के दे देना, दे करके उसका खाली मुंह हुआ देखना। क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करती? लेकिन कभी माँ को ला के 150 टका कपड़ा देना, जो ही माँ देखेगी कहेगा बेटा तुमको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत, इसीलिए कदमों में जन्नत है। इसके लिए बेटियों को पढ़ाना होगा, इनके लिए बेटों को पढ़ाना होगा, तब वो आमद सरकार का जब महीना आएगा, जुलूस मोहम्मदी को निकालेगा, सड़कों पे चलेगा, हाथ में झंडा लेगा, अपने मोहल्ले से मेन रोड पे जाएगा, दुनिया वालों को बता देगा ये सड़क जितना तेरा है उतना मेरा है, ये रोड जितना तेरा है उतना मेरा है, ये सड़क पे जितना अधिकार प्रधानमंत्री का उतना मौलाना झारखंडी का है, इन भारत का जितना अधिकार राष्ट्रपति का है उतना एक मोदी एक मुसलमान का है। इसलिए कि ये भारत मुसलमानों को खैरात में नहीं मिला है, ये भारत मुसलमान को हकदार। दो जुलूस भारत में निकलना बंद हो जाए, मुसलमान की पहचान मिल जाएगी। आज क्यों मसला क्या आला हज़रत वाले, क्यों सुन्नी बरेलवी लोग जिद करता है कि हम जुलूस निकालेंगे? तो जुलूस को भारत में क्यों जिद पर निकाल कर रहे हैं? ताकि भारत वाला देख ले, ये भारत वालों देखो, जब कांवड़ यात्रा के नाम पर 1.5 महीना तक सड़कों को जाम रखा, हरियाणा से लेकर के पंजाब तक, हरिद्वार से लेकर के इलाहाबाद तक, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक, तब मुसलमान ने कभी शिकायत नहीं की, मुसलमान ने कभी कुछ जाहिर नहीं किया। लेकिन यही ईद के मौके पे जब इसी भारत के सड़कों पे मुसलमान मालबदा जुमा के दिन अगर मस्जिद में जगह कमी हो जाए, 15 मिनट के लिए सड़क पर जा नमाज बिछा के सिर्फ नमाज पढ़ ले, ये सड़क नमाज पढ़ने की जगह नहीं, सड़क जाम नहीं करना, सड़क लोग चलेंगे और वही प्रशासन लात मार के उठा दे रही है। कभी आपने सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन जब कांवड़ यात्रा के नाम पे इसी धरती पर निकले तो उसको पांव दबा रहा है, कोई तो रोटी खिला रहे हैं। याद रखना मुसलमानों, ये तेरे साथ चैलेंज हो रहा है, इसलिए कि तूने इतिहास पढ़ना छोड़ा है। अगर
कुरान पढ़ लेते तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। आज तुम्हारे साथ चुनौती है, इसलिए तुम नाम नबी के नाम पे जुलूस मोहम्मदी को निकालना। 5 सितंबर को मेन रोड पे झंडा लेके जाना, सुभाष चंद्र बोस चौक में खड़ा होना, महात्मा गांधी चौक में खड़ा होना, इंदिरा गांधी चौक में खड़ा होना, भीमराव अम्बेडकर चौक में खड़ा होना, हाथ में झंडा लेना और ऐलान करके कहना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए जुलूस को निकालो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार आलम कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उलमाए सुन्नत। इसलिए जरूरी है इतराज न करो, झंडा कहाँ है, ये सब बोलना बंद करो। तुम्हारे ऊपर लोग तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया देखते, गोदी मीडिया देखते, डिबेट कभी देखते, प्राइम टाइम देखते, बेटियां घर से निकले मुसलमान की सड़कों पे चादर नोच लिया जाए, बेटा सड़क पर निकल जाए गाय के नाम पे पीट के मार दिया जाए, जवान शहर चला जाए यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दिया जाए, 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जाए, 60 साल के मदरसों को आतंकवाद का डर बता के ताला लगा दिया जाए, अजान पे रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दे, नमाज पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दे, कुरान को जलाया जा रहा है, लाइव में दिखाया जा रहा है, रसूल की तौहीन हो रही है, शान में गुस्ताखी हो रही है, हुकूमत चुप है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, तू ना घबराना, तू घबराना छोड़ दे। ये हुकूमत के कुर्सी पे बैठ के जब तक करेंगे जुल्म करते रहो, तुम जुल्म करते करते थक जाओगे। हम हुसैन वाले हैं, हम करबला वाले हैं, अली असगर वाले हैं, हम अली अकबर वाले हैं। अरे 22,000 फौज ने करबला में जुल्म किया था, नामो निशान मिट गया है, 72 ने सब्र किया है, पूरी दुनिया में छा गया है। इसलिए झंडा पे राजनीति बंद करो, हर बच्चों के हाथ में झंडा दे दो, उसी झंडे में देश का तिरंगा दे दो, उन दुनिया वालों को बता दो जितना अपने इस्लाम से मोहब्बत करते हैं उतना हम हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करते हैं। झंडा लेके सड़कों पे चलो, 2 जुलूस भारत के सड़कों पे निकलता है, मुसलमान शान से जीता है। जब कल तक सड़कों को रोड पर प्रतिबंध लगाने वाले आज ये जुलूस लेके कहाँ आ गया है, ये झंडा लेके कहाँ आ गए हैं, ये डंडा लेके कहाँ आ गए हैं। सर पे टोपी होगी, पूरा सड़क जाम कर देना 10 मिनट के लिए, लोगों को बता देना कि तुम्हारा जितना सड़क पे हक है उतना मुसलमान का हक है, जितना तुम पेट्रोल टैक्स देते हो उतना मुसलमान भी पेट्रोल टैक्स देता है, जितना तुम रोड टैक्स देते हो उतना मुसलमान भी रोड टैक्स देता है, जितना तुम टूल टैक्स देते हो उतना हम भी टूल टैक्स देते हैं। इसलिए तेरा और मेरा अधिकार बराबर है। हम खैरात में नहीं रहते हैं, किसी नेता के रहमो करम में भारत में नहीं रहते हैं। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख शिकारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत देश को आजादी मिली। हम खैरात में नहीं रहते, लेकिन जिनका बेटा गले में सिकड़ी पहन ले, गले में चेन मुसलमान का बेटा पहन के गली में पबजी खेले, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा हाथ में कड़ा चूड़ी पहने, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके बेटा पानी ही लेता है, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। तुम्हारी बहू बेटियां मोबाइल सीरियल में पागल है, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। तुम्हारा बाप चुगली में पागल है, कहते मुसलमान मौलाना इस्लाम खतरे में है। एक मुर्गी जब्त करने की शक्ति नहीं, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, अब तक दुआएं जनाजा याद नहीं, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नियत याद नहीं, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में हो। बापा जनाजा लेके चला, दुआएं जनाजा याद नहीं, कहते इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है।
इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। जिसका बेटा गेम खेले, आपस में लड़े, मौलाना एक आदमी जुलूस लेके चले, दूसरा इतराज करे तो फिर कहाँ होगा? खुदा के वास्ते जुलूस मोहम्मदी में सब शामिल होना। जुलूस में कोई झगड़ा नहीं, झंडे से कोई एतराज नहीं। झंडे से एतराज होता तो सबका झंडा होता। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, यही लोग देखिएगा, कोई तेजस्वी का झंडा लेकर दौड़ेगा, कोई नीतीश का झंडा लेकर दौड़ेगा, कोई राजभर का झंडा लेकर दौड़ेगा, कोई क्या कहते हैं पंजाब छाप झंडा लेकर दौड़ेगा, कोई धनुष छाप झंडा लेकर दौड़ेगा, कोई पतंग छाप झंडा लेकर दौड़ेगा। झंडा नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ खाली हम रबी अव्वल वाला क्यों? झंडा नाजायज तो सबका होता, लेकिन खाली रबी अव्वल वाला। इलेक्शन आएगा, अभी देखिएगा सब पार्टी, सब लोग चप्पल छाप, जूता छाप, तीर छाप, ललटन छाप, गैस छाप, चूल्हा छाप, सब्जी छाप, चटनी छाप, धनिया पत्ता छाप, सब छाप। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब सबके झंडा नाजायज होता, खाली हमरे वाला का है। इसलिए झंडों के लड़ाई छोड़ दो, सवाल करना बंद कर दो। झंडा कौन किताब में है? झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रह रहा है। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। झंडे पे एतराज करके मुसलमान लड़ रहा है, हलवा पे लड़ाई करके लड़ रहा है, मुर्गा पे फतवा मांग रहा है। पूरा देश लूट लिया, तुझे पता नहीं, तुम्हारा घर जला दिया, तुम्हें पता नहीं, मस्जिद तो तोड़ दिया, पता नहीं। हलवा की लड़ाई लड़ते रहो, मुर्गा के झगड़ा करते रहो, झंडा में बहस करते रहो। ये बहस करना बंद कर दो। तुझे तोरे झंडा मुबारक हो, हम गरीबों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए पढ़ो, लड़ो मत, आपस में मोहब्बत से रहो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। जो मुसलमान बेटे के शादी में पूरा घर सजाए तब कोई मैसेज नहीं आता है, 3 किलोमीटर तक टूनी बोल गेट लगाए तब कोई मैसेज नहीं आता है, 15 तरह का खाना बनाए तब मैसेज नहीं आता है, बेटे के बर्थडे जन्मदिन पर पूरा गुब्बारा बैलून से घर सजा दे तब मैसेज नहीं आता है। याद रखना, इन तमाम चीजों को हटा दो, जहन को साफ कर दो, अपने आप को बचा लो, अपने औलादों को बचा लो, बेटा बेटी को पढ़ा दो। तुम जिसी बेटे को तुम शादी करते हो 3-4 लाख बेटी बाप से मांगते हो। जब रसूल आए नहीं थे तब बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के दफन कर रहा था। आज उसी बेटी को घर के बहू बनाने के चक्कर में 4 लाख बेटी बाप से मांगते हो, KTM गाड़ी भी मांगते हो, और फिर बेटी बाप के घर में जब जाते हो तो पटाखा लेके जाते हो, बम लेके जाते हो, डीजे बजा के जाते हो, 300 बाराती लेके जाते हो और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना मुसलमानों, अपने औलादों को जब पढ़ा दोगे वो बेटा कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे झंडा ढोया था, अपनी गलियों को सजाया था, आमद सरकार पे झूमा था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था और सड़कों पे तो यही कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए आज हम अपने बेटे बाप से नहीं मांगेंगे, बल्कि हम दुनियादार के नाम पे नहीं बिकेंगे, हम तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुके। आज नहीं देखते, आज हर लोग हर कोई न कोई कुछ न कुछ कर रहा है। खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो। मेरी माँ माने तू भी कनीज़े फातिमा बन जा। आज तुम्हारे घर में नस्लों में क्यों इतना खतरनाक बेटा पैदा हो रहा है? बाल बच्चों का रूप रंग देखते हो। कल गौसे आजम की माँ ईशा के नमाज पढ़ती थी, मुसल्ले में कुरान पढ़ के बैठ के पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। आज आपका बेटा क्यों इतना बिगड़ा है? मोबाइल देख के सोएगी, टीवी देख के सोएगी, LCD देख के सोएगी, सीरियल देख के सोएगी। बच्चा तुम्हारा कैसा पैदा होगा? गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी ही पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम मोहतर पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं पैदा होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम चना कटिंग पैदा होगा। क्या होगी? होगा क्या होगी? लड़का लोग स्टाइल देखते हैं, बाल का कटिंग देखिएगा, अरे वाह
लगता है इधर से हाजीपुर चले जाओ, इधर से मुजफ्फरपुर चले जाओ, इधर से सीतामढ़ी घुस जाओ, ये सर है कि घर है? लड़का लोग का स्टाइल देखिएगा रे, पैंट देखना हजरत लगता है कि बम पटक दिया। हमारे इस्लाम खतरे में, हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा बेटा पैंट खतरा। नहीं देखते हो? अच्छा माँ बहने को तो मत पूछिए, जिंदगी में शोहर से कभी सलाम कलाम न कभी बातचीत करेगी न कभी प्रेम से बात करेगी। याद रखना मेरी माँ बहने, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रजा जरूरी होती है, वैसे वैसे एक क्या कहते हैं, उसी तरह एक रसूल एक बीवी के लिए माँ बाप, जैसे शोहर के लिए बीवी बेटे के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है, ऐसे एक बीवी के लिए शोहर की रजा। इसलिए याद रखना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, तू देश में रह के मत घबरा। आज तेरे साथ पता है आपको कुछ नहीं पता है, आप पढ़ते कहाँ से पता होगा? मौलाना पीछे पड़े हैं, एगो इमाम मोहल्ले में रखिएगा, 7,000 तनख्वाह दीजिएगा और इस कदर देखिएगा लगता है विदेशी मौलाना है। अपने घर में नहीं देखेगा, बेटा 1.5 बोतल पी के घर में सोया है, उसको नहीं दिखाई देगा। मौलाना कहीं चला गया बड़ी नजर रखेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़ फातिमा बन जा, और जब तेरा शोहर घर आएंगे कहीं मजदूरी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके, कारोबार करके, कुछ मत करना। शोहर ठीक घर घुसे, तुमको सवाब ही लेना है, मजार जाके सवाब मत लेना, अजमेर जाके सवाब मत लेना। अगर कोई औरतें मजार जाती है, ये भी सुन लीजिए, कुछ लोगों के दिमाग में अटा हुआ है कि बरेली मसलक वाले, मसलक के आला हज़रत वाले मजार को पूजते हैं। हमारे मसलक में मजार पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वो जबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्रों को सजदा करना हराम है। हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम डंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम तीजा वाले हैं, हम चालीसवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम खिचड़ा वाले हैं, हम शरबत वाले हैं, हम बिद्दत शिर्क वाले नहीं हैं। हमारे मसलक में मजार में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम नहीं जायज है। ना हम कब्र पूजते हैं, ना हम कब्र में सजदा करते हैं। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। हमारा मसलक में नहीं है, हमारे मसलक में नहीं है। मसलक के हाल हाजत में औरतों को मजार जाना हराम है। अब तुम्हारी बीवी मजार खुद जाए और फतवा मौलाना ठोके, तुम अपनी बीवी को नहीं रोक पाते और कहते मौलाना मसलक में औरतें जा रही है, औरतों को अजमेर जाना मना है। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके चलते? जनाजे में लेके चलता ज्यादा सवाब मिलता। नहीं, वो ना मजार जा सकती है, ना वो जुमा के लिए मस्जिद जा सकती है, ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जा सकती। माँ बहने तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना। तेरा शोहर मजार से, अजमेर से, जलसा से, ईदगाह से, कब्रिस्तान से, मस्जिद से, बाजार से, चौक से, मोड़ से, मदूदाबाद के मार्केट से घर वापस आए, तुमको काम करना क्या है? सवाब ही तो लेना है। शोहर के सामने जाना, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना और दोनों हाथ से दे देना, शोहर को देख के मुस्कुरा देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी दे देती है ना, कितना सवाब है बोलते हैं। एक मुर्दा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे या रसूल अल्लाह। एक बीवी, मेरी माँ बहने सुने, एक बीवी अपने शोहर के हाथ में सिर्फ एक दिन एक गिलास पानी रखती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। कैसे देगी? दोनों हाथ से। कैसे देगी? चेहरा देख के, हो सके तो मुस्कुरा। हम लोग को भी उस तरह पानी देती है, अरे दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, चेहरा देख के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर,
यहाँ मधुदाबाद में नहीं, ये सब झारखंड की बात है। यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए, यहाँ सब ठीक ठाक। तो ये कब सिखाना होगा? बेटियों को पढ़ा दो। पढ़ाने से पहले नजर भी रखना, याद रखना, पढ़ाने से पहले बेटियों पे नजर रखना। कॉलेज जाए तो नजर रखना, स्कूल बेटी जाए तो नजर रखना, मार्केट जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना। 6.5 साल में भारत के धरती पे 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, कुरान दे देना, कुरान किताब पकड़ा देना, पोथी पकड़ा देना। जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, वरना कितने आदमी देखा है रात में बेटी सोई है, या तो सिर्फ खाटी नजर आता है, बेटी नहीं, पलंग है बेटी, पलंग खाली दिखाई देता, बेटी नहीं। कितने घर उजड़ गया है। 2025 में पीबीसी का रिपोर्ट कभी पढ़ा? 5 महीने में 2200 मुसलमान की बेटी, 2200 मुसलमान की बेटी इसी भारत के सड़कों धरती पे गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटे को कुरान बहस्ती जबत पढ़ा देना, फातिमा की जिंदगी बता देना, शरीयत पे अमल करा देना, गुलाम हुसैन बेटे को बना देना, ताकि वो बेटियां रात में मोबाइल में चलाएगी, रात में फेसबुक नहीं देखेगी, इंस्टाग्राम में फोटो नहीं डालेगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। माशाल्लाह। एक जगह तकरीर कर रहे थे, कहा झारखंडी बाबा हम लोग की बेटी पूतो बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है। हम बोले कहाँ रहती है? बल गेट बंद, बहू बेटी अंदर। हमने कहा फिर हाथ में मोबाइल अगर जवान बेटी दे दिया और गेट बंद कर दिया तो फिर क्या फायदा हुआ? टावर गेट से थोड़ा घुसता है, ऊपर से आता है। तुम 50 गेट बंद कर दो, क्या फायदा? बेटी को झोपड़ी में रख देना, जाकर के खेत में रख देना, खुले मैदान में बेटियों को रखना, कनीज़े फातिमा बना देना। कसम खुदा की उनकी नजर कभी गैर की तरफ नहीं उठेगी। हजरत बीबी फातिमा का जब आखिरी टाइम हो गया, सुने मेरी माँ बहन, नबी की बेटी का आखिरी टाइम हुआ, इंतकाल के करीब हो गए। फजर के नमाज के बाद बीबी फातिमा अपने शोहर मौला अली को आवाज देती है, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के कमरे में हजरत अली घुस जाते हैं। देख देख के फातिमा की आंख में आंसू है, बदन से बुखार से बदन तब गर्म है। मौला अली फरमाते फातिमा क्या बात है? इतना कहना था, बीवी फातिमा ने अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अली को देखती है, अर्ज करती है मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, मैं अपने बाबा रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, इंतकाल कर जाऊंगी, लेकिन मेरे शोहर एक बात याद रखना, एक शर्त को पूरा करना। अली फरमाते बोलने फातिमा कौन सी शर्त है? कहा मेरे सरताज जिस दिन मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी, जब मुझको मेरी रूह निकल जाएगी, जब मैं मुर्दा बन जाऊंगी, जब मुझको गुस्ल दे देना, मेरे बदन पे कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में रख देना, घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी शर्त है? मैयत को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, मैयत को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, जनाजे को घर में बंद नहीं किया जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा दिन में मत ले जाना, कब्रिस्तान रात में ले जाना, ताकि लोग देख न सके फातिमा लंबी कितनी थी, फातिमा मोटी कितनी थी, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। ए मेरी माँ बहने, फातिमा कहती मेरा जनाजा कोई ना देख सके। आज हमारे घर की बहू बेटियों को, आज हमारी बेटी पूतों को चौक पे देखो तो नजर आए,
आए, मार्केट में देखो तो खड़ी नजर आए, कहीं छत पे देखो तो नजर आए, गली में देखो तो नजर आए, और शादी घरों में देखो तो नजर आए। याद रखना, जाना आना गुनाह नहीं है, अपने आप को बचा लेना। कल मैदाने महशर में फातिमा ज़हरा की चादर होगी छुपने को जगह। आजकल देखते हैं, कभी शादी घर गए, शादी घर, कभी शादी होती है मोहल्ले में, मौजूदाबाद में कभी शादी होती है, तो शादी में कभी आए हैं, कभी शादी घर में आए हैं, तब देखिएगा जो औरतें घर में भूत की तरह रहती है, भूत की तरह घर में रहेगी, चुड़ैल की तरह, 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन वही औरत जब शादी घर जाएगी तब इनका देखना स्टाइल, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, 2.5 घंटा फेयर लवली को टर्मरिक मिला केयर फ्रेश फेयर, इतना चेहरा सजा के निकलेगी, खुद का शौहर बीवी को नहीं पहचान पाता कि मेरी ही बीवी है कि मोहल्ले की। लेकिन घर में रहेगी तो भूत के तरह, लेकिन जब जाएगी शादी घर, वो बनाओ सिंगार, वो स्टाइल, वो बेग, लगता है पूतो नहीं डॉक्टर नहीं जा रहा, हाथ में मोबाइल लेकर और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। अच्छा माहौल, एक लड़का तो अभी चल गया, अपनी बीवी नहीं पसंद। बोल मेरी माँ बहने, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा कल मैदान महशर में चमकेगा। मरोगे तो कफन में चमकेगा, कफन करोगे तो कब्रिस्तान में चमकेगा, मैदान महशर में उठोगे चेहरा चमकेगा। कोई माइकल कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जिनको लगाने के बाद कफन में चमकेगा, जिस क्रीम को लगा लो तो कब्र में चमकेगा, जिस क्रीम को लगा लो तो मैदान महशर में चमकेगा। आका फरमाते पानी सफेद है, उसी पानी को 5 मरतबा चेहरे पे मारो, 5 मरतबा धो, तेरा चेहरा कफन में ऐसा चमकेगा। लोग कफन हटा के चेहरा देखेंगे, दुनिया कहेगी ऐसा लगा है कोई कनीज़े फातिमा है, चली जा। इसलिए मेरी माँ बहने, क्रीम से चेहरा मत चमका, फेस वॉश से चेहरा कब तक 1 घंटा, फेयर लवली में 1.5 घंटा। आका फरमाते वजू करो, ये चेहरा 24 घंटा चमकेगा, पूरी दुनिया में चमकेगा, कफन में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, हश्र में चमकेगा। फेस वॉश क्रीम को फेंक दो, लोटा पकड़ के 5 वक्त वजू करो, देख तेरा चेहरा बेटा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा, चेहरा देख कर निकलेगा तो मुसीबत टल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा सुन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब बोले, आप नहीं कि हम नहीं, वो मौला हम नहीं है, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम नहीं। आप चुपचाप सो जाइए, कोई टेंशन नहीं, हाँ आप सो भी सकते हैं। हमारी तकरीर में आप लोग खाना भी खाइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, हमको टेंशन नहीं। एक दूसरे मौला बोल डिस्टर्ब होता है, क्या डिस्टर्ब होता, हम तो कहते हैं सब चले जाए, हम अकेले तकरीर करते हैं, अकेले तकरीर सुन आप लोग सुनिएगा, हम बोले हमको क्या है, अब पूरा मजमा आ जाए ऐसा नहीं है। आजकल शायर लोग नहीं देखते, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा। ये कलाम मुजफ्फरपुर में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक होता है ऐसे ऐसे ये कलाम ताजा कलाम, ये मतला छका हुआ मतला, ये भाप वाला मतला, ये चटनी वाला मतला, मतलब यहाँ तो आज अच्छा कलाम प्रोग्राम आपका हो गया। मौसम जितना खराब था उतना अच्छा बन गया। एक आदमी बेदखल देखा, मोड़ पे सीधे हाथ में लाया, बोले जानी बाबा आप ही हैं, झारखंड वाले बोले हाँ हजरत, हजरत आपका हम बहुत बड़ा फैन है। हम बोले कितना बड़ा फैन है, 3 पत्तियां वाला फैन या 2 पत्तियां वाला फैन है। बोला आपका बहुत बड़ा फैन है हजरत, आपको हम 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको हम जिंदा देख लिए। हम बोले मुर्दा भी देखोगे,
सही बता रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के हर कोने में, चूंकि मेरी कोई तकरीर हर क्लिप वायरल, मेरी हर क्लिप बड़े बड़े अफसर लोग सुनता है, विधायक लोग सुनता है। हमारा गोपाल पाठक प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था, गोपाल पाठक वहाँ के कार्यालय के जो पीए था वो फोन किया कि बाबा आप झारखंड के हैं, आपका वीडियो झारखंड में 9 रैंकों में चल गया है, आपकी तकरीर सोशल मीडिया पे की जाती है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रखा जाए, नजर रखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक रहेंगे शान से जिएंगे, जब तक बोलेंगे शान से जिएंगे। डर के जिए क्या करोगे? 30 करोड़ भारत में है लेकिन जी रहे हैं डर डर के। मेरी गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे ना, मशीन गन लेके नहीं आए थे, तो कोई लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे, रैली लेके नहीं आए थे, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। आना साहब के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत में 150 रजाओं का स्थान में गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। जो ही डाला पूरे अजमेर में खलबली मच गई। ये टोपी वाले कहाँ से आ गए, ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, ये सजदा वाले कहाँ से आ गए, ये तलावत वाला कहाँ से आ गया, ये कुरान वाला कहाँ से आ गया। पूरा अजमेर में कह रहा हूं, पूरी दुनिया हैरत में। मेरे गरीब नवाज पर पानी बन किया। मेरे गरीब नवाज ने जवाब देकर दुनिया वालों को बता दिया और कह दिया कि ये भारत के धरती पे जब गरीब नवाज बैठ गया तो बैठ गया। अब किसी की माय के लाल ताकत नहीं है कि ख्वाजा को भारत से उठा देगा। इसलिए तू ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा। क्या लगता है? वही गरीब नवाज आए थे आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के धरती पे। रामदेव प्रसाद कौन था पता है? सबसे बड़े पुजारी महंत था उस मंदिर का, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 17,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। वहीं आना सागर के करीब में डाल दिया चटाई। सब लोग आ गए, का बाबा आप तो टोपी वाले हैं, ये टीका वालों की जगह कैसे आ गए? आप तो सजदा वाले हैं, ये जन्मा वाले की जगह में कैसे आ गए? आप तो कुरान वाले हैं, ये गीता वाले के जगह से कैसे आ गए? आप तो दाढ़ी वाले हैं, ये चंदन टीका के धारी कैसे आ गए? कहा हम आए नहीं भेजे गए हैं। कहा बाबा सुनिए, आप कौन हैं? मेरे गरीब नवाज ने 150 राजा के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हूँ कहा था। तब कहा सुनिए आप मुसलमान हैं, पानी बन आप पर। कहा क्यों? क्या कि आना सागर ये पवित्र जल का स्तर है, ये पवित्र तालाब है, इसमें शुद्ध पानी रहता है। हम लोग इसी में आके स्नान करते हैं। राजा भी स्नान करता है, रानियां भी स्नान करते हैं, वजीर भी स्नान करते हैं, यानी गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूट हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम भस्म हो जाएंगे। ए बाबा कल से पानी छूना नहीं, अनासा के करीब जाना नहीं, हाथ को लगाना नहीं, पांव को उतारना नहीं, गुस्ल को करना नहीं, हम उसमें कुल्ला करना नहीं, पानी उठाना नहीं। तब मेरे ख्वाजा फरमाते कोई दिक्कत नहीं है। वो खतवा दे के चले गए। उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। कहा हजरत रात ही में खत्म हो गया। का कोना में क्या है? का मशकीजा है। का मशकीजे में क्या है? कहा कुछ नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ तो उठा के। सुबह सुबह ख्वाजा कुतुबुद्दीन लाए मशकीजा उठा के ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, अंदर से बाहर देखा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी तो है नहीं, जाओ आना सागर एक कटोरा पानी उठा के ले आओ। कुतुबुद्दीन ने उनके मुरीद ने कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे। सिपाही आया था, चिट्ठी दे के गया है, पानी लाओगे मना किया है,
छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते कुतुबुद्दीन तुमको छूना नहीं है बेटा, हाथ मत लगाना बेटा, पाँव मत लगाना, उसमें मत कूदना, उसमें मत उतरना, तुम कटोरा लेके खाली जाना। आना सागर से कहना ये आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है, एक राजा है जिसने तुमको छूने से मना किया है, और ये ख्वाजा है जिसको तुमने बुलाया है। एक राजा है जो दरबार में बैठ के छूना मना किया है, एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा गरीब नवाज के कटोरे में पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 उस दिन पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने, स्नान करके पाप से मुक्ति होने, पानी ही सूख गया। नहाएगा कहाँ, माथा पर के बैठ गया। अजमेर में खबर पहुंच गई, तोड़े तोड़े लोग किया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ, कहा आना सागर सूखी, आना सागर सूखी। कहा किसने किया, कहा पता नहीं क्या हुआ। तब कहा मेरे ख्वाजा चुपचाप है। पृथ्वीराज समझ गया वो जो बाबा को पानी बंद किए थे वो सिर्फ बाबा नहीं है, वो पहुंचे हुए हैं। और कहा क्या हुआ, तब इनके सिपाही ने कहा था आपने एक बाबा पे पानी बंद किया, बाबा ने पूरा अजमेर में पानी बंद कर दिया। राजा उठा, ख्वाजा के पास आए, घुटना बल बैठे, कहा बाबा गलती हो गई, कल से पानी छुइए, हाथ धोइए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, सब कीजिए बाबा, लेकिन पनिया लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटना मार गया है, हथियार डाल दिया है, हाथ जोड़ दिया है, हम कमली वाले रसूल की उम्मती है, हम रहमत वाले आका की उम्मती है, हम जुल्म करने वालों में नहीं, अरे हम तो सब्र करने वालों में। कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी स्नान करके इंतजार था, पानी देख के कूदा, ऊपर उठा, पूजा करने के लिए जाना था, उधर घूमने के बजाय ख्वाजा की तरफ घूमा, कदमों में गिरा, सब मिलके कहा जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया, हुकूमत हार गई, ये ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। ये राजनीतिक करने वाले कर लेते हैं, मुसलमान को क्या नहीं कहा इन लोगों ने। या अल्लाह, इसी देश के धरती पे आज भी इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है, लेकिन ये नेता कहता मुसलमान का देश का गद्दार है, देश से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। मुझको बांग्लादेशी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, देशद्रोही भी कहा, पत्थरबाज भी कहा, क्या क्या इस देश ने मुझको नहीं किया है। जबकि इंडिया गेट में आज भी मेरे बाप दादा के निशान नाम मिलेगा। इंडिया गेट में नहीं बल्कि जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत का मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले मुसलमान, भारत की आजादी 47 के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी मुसलमान के घर से निकली सुरैया बानी, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है दोस्तों हमारा, हम बुलबुल इनके ये गुलसिता कहने वाला। इसलिए आज तुम क्यों बंटवारे में बट गए हो। आज तेरे साथ जो दोहरी नीति हो रही मुसलमानों, खुदा के वास्ते एक हो जा, नेक हो जा, औलाद को पढ़ा और शादी ब्याह को शौक में खर्चा कर, 5-6 लाख 10 लाख बेटियों के शादी में बंद करो खर्चा। हमने कितने मुसलमान बिहार और झारखंड की बेटी, बंगाल की बेटी को यूपी, गुजरात, बम्बई, सूरत में देखा, कितनी बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, गोरखपुर के मंडियों में कितने मुसलमान की बेटियों का सौदा कर दिया। ए मौजूदाबाद के मुसलमानों, अगर हमारे सरकार के नाम पे जलसा सजाए हो, एक वादा करके भी जाओ, अपने बेटे को बेटी के
बाप के नाम पे मत बेचना, 3 लाख 4 लाख में बेटा का सौदा मत करना, KTM गाड़ी पे मत बेचना, बुलेट पे मत बेचना, 4 व्हीलर पे मत बेचना। औलाद को पढ़ा देना, हाथ में हुनर दे देना, कारोबार तजारत दे देना, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा हमने जुलूस मोहम्मदी में कहा था सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ए बाबा हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो खुशी से दे देगा उसी को ले लेंगे। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे कसम खुदा की वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। वादा करो मुरादाबाद वालों, यही मुसलमान जब घर में शादी लगाए 3 लाख 3 लाख KTM गाड़ी, मोटा ड्राइवर, बेटा है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देख चलो साथ में पड़ाका, सोचिए इस समझी है गुंडा है। किसी के घर को मेहमान जा रहे हो या तुम गोश्तगिरी करने जा रहे हो, 10,000 का पड़ाका अलग, दूल्हा का शेरवानी, अरे बाप जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी लगता है कचौसा से डायरेक्ट मधुदाबाद में उतरा। वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता दूल्हा नहीं कजिया उठा लाया। इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। सोचो कभी सोचा? और इमाम साहब जब कलमा पढ़ाने निकाह में आया, कहा पढ़ो बेटा ला इलाहा, तो वही लड़का कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाते हो। अरे हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, करबला पहुंचा सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत में मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। क्यों रोना रोते हो? तौबा कर, बेटों के शादी में शॉट खर्चा कर डीजे बजाता है। शर्म नहीं आती है मुसलमानों के डीजे बजाते हो? डीजे में उसमें किताब नहीं खोजेगा, डीजे कौन किताब में है, ये सब खोजा खोजी करो ना कि डीजे कौन किताब में है, पड़ाका कौन किताब में है, 3 लाख कौन किताब में है, ये नहीं देखेगा। इसको भी देखो कौन कौन किताब में लिखा है। झंडा का लिखेगा कौन किताब में है, तो पड़ाका कौन किताब में, डीजे कौन किताब में, पूरा मेहमान कुटुंब चल रहा है। मत पूछो शादी में पड़ाका ले लेके जा रहा है। शर्म नहीं आती है मुसलमान हो के पड़ाका फोड़ते? अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो आप लोग को पड़ाका फोड़ने देते। हम लोग मौलाना है, हम लोग पड़ाका नहीं बम फोड़ देते 2-4। अजब माहौल बना के रखा है। तौबा कर, नबी के नाम पे जलसा सजाए हो, गली को सजा, फुलझड़ी लगा, घर घर झंडा लगा, ताकि लोग पहचान जाए ये नबी वाले हैं, या आशिके मुस्तफा है। तुम गलियों को सजाओगे, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में तेरा घर तेरा दर सजा देगा। व्हाट्सएप के मैसेज मत जाओ, फेसबुक के मैसेज मत पढ़ो। ये झंडा रसूल साहबा के टाइम में नहीं था, दिमाग में मत लोड लो। अरे साहबा के टाइम में झंडा झंडी कहां से रहेंगे, फुलझड़ी। साहबा के रसूल के टाइम में हड्डी पे कुरान लिखते थे, चमड़ा में कुरान लिखता था, कागज था ही नहीं। कुरान भी शरीफ लिखते थे, जिब्रील वही लाता, चमड़ा में लिख के रखते, पत्थर में लिखता, पत्ते में लिखता, गाछ दरख्त के पत्तों पे लिख लिख के गाछ पे लिख के रखता दरख्त पे। साहबा के टाइम में कागज था ही नहीं, तो झंडी का क्या सवाल होता, फुलझड़ी कहां से बनाते? यहाँ तो कुरान लिखने कागज नहीं था। कह
कहते हो रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? वहां तो कागज ही नहीं था, तो झंडा कहाँ से? साहबा के टाइम में कपड़ा नहीं था हजरत। एक कुर्ता पहनता तो लुंगी नहीं, लुंगी है तो कुर्ता नहीं। एक साहब दो कपड़ा रखते, एक दो साहब एक कपड़ा रखते। एक नमाज पढ़ के आता, दूसरा फिर उसी कपड़े को पहन के नमाज पढ़ता। तो बताओ जब साहबा के टाइम में कपड़ा तक नहीं था तो झंडा किस कपड़ा से बना था? फैक्ट्री कौन बनाया था? तुम। इसलिए भी सब बातों को छोड़ दो। रसूल के टाइम में ये मैक नहीं था, रसूल के टाइम में ये कुर्सी नहीं थी, ये मोबाइल नहीं था, ये गाड़ी नहीं थी, ये पलंग नहीं था, ये कुरान में शेर से रसूल के टाइम में नहीं था, ये रुकू कुरान के रसूल के टाइम में नहीं था, आयत नंबर कुरान में रसूल के टाइम में नहीं था, मस्जिद में मेहराब रसूल के टाइम में नहीं था, वो मीनार खूबसूरत नहीं थे, ये मुसल्ला नहीं थे, तब भी रसूल के टाइम में वही सब नहीं था। सिर्फ गधा था, घोड़ा था। बुलेट को छोड़ दो, अब ससुराल में मांगना बुलेट मत मांगना, सुन्नत अदा करना हो तो गधा मांग लेना, घोड़ा मांग लेना। उन बातों को छोड़ो, हालात हाजरा जो है उस पे लेके चलो और इस लड़ाई को बंद कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे, कहेगा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज का जलसा तकरीर तबीयत खराब के बाद आज मेरी गुफ्तगू अच्छी हो गई, आज मेरी गुफ्तगू अच्छी हो गई। आप लोग बहुत थक गए, वरना 10 मिनट और बोल देते। मेरी माँ बहने अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब है। और मैंने कहा ना बनाओ सिंगार, गुनाह नहीं है। क्रीम पाउडर लगाना, मेरी माँ बहने मत बोलना कि मौलाना झारखंड आए थे फेयर लवली को मरी फेस फेयर करके चले गए। नहीं, ये क्रीम पाउडर फेस वॉश लगाना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं। जो बीवी कान में बाली पहने, आंख में काजल लगाए, चेहरे को सजाए, माथे को बनाए, अच्छा कपड़ा पहने, शोहर के सामने जाए, कितना सवाब है बोल दे, कितना सवाब है बोल दे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आपकी बीवी आपके पास जब आए, काजल लगा के, चेहरा सजा के, मतलब मेकअप करके, श्रृंगार करके, बाल को झाड़ के, बाली पहन के, चूड़ी पहन के, बेहतरीन अंदाज में जो बीवी शोहर के पास आ जाए, उस बीवी के नाम आया माल में फरिश्ते 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, मेरी माँ बहने उतना सवाब आपको मिलेगा। कब? जब बन संवर के अपने शोहर के सामने ये चेहरा दिखाएगी, तो आपके नाम आया माल में 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। रोज अगर 2 रकात नफल का सवाब चाहते हो, रोज तुम श्रृंगार करेगी डेली, तो डेली तुमको 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी, शोहर के पास जाएगी, 60 रकात नफल का सवाब मिलेगा। 1 साल खाली श्रृंगार करना, कितना सवाब होगा? 10 साल खाली बीवी श्रृंगार कर ले, अरे श्रृंगार करके शोहर के सामने जाए तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, श्रृंगार करके गली में बैठ जाए, श्रृंगार करके घर के दरवाजे में बैठ जाए, श्रृंगार करके छत पे जाके गैरों को चेहरा दिखाए, श्रृंगार करके बाजार जाकर के मार्केट में गैरों को दिखाए, इस नियत से श्रृंगार करके मेरा चेहरा गैर मर्द देखे, उस औरत के चेहरे पे कयामत के दिन कोई गोश्त ना होगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी चेहरे पे दिखाई देगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ शोहर के नाम पे श्रृंगार करोगी 2 रकात नफल का सवाब मिल जाएगा। वही श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाने की नियत से श्रृंगार करेगी, कयामत के दिन तेरे बदन से चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में चेहरा गैर मर्दों को दिखाया करती थी। खुदा के वास्ते चेहरा सजाना, गैर मर्दों से छुपा लेना, कयामत के दिन फातिमा की चादर होगी, तुम गुनहगार भी रहोगे, लेकिन अल्लाह ताला
तुम्हारे गुनाह को फातिमा के सदके में माफ करके चादर में छुपने को जगह दे दिया जाएगा। एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, चेहरा सजाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर के पांव को दबाना। मेरी माँ माने कितना सवाब है, बोल दे कहे सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ मधुदाबाद में नहीं, लखीसराय उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए, लोग सोचते हैं कि कौन मौलाना बोले ले रहे, बहुत गजब बोल लो, साला गजब बोल लो, सुबह चर्चा करेगा। ये नहीं कहेगा झारखंडी के सब सुबह दुकान खड़ा साला गजब बोल लो, साला गजब बोला कि मौलाना गजब बोला, सुबह चर्चा करेगा साला गजब बोल लो। माशाल्लाह कहे सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दे। मैं जब जवान था तो 2 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ भैया। ये जो चीट चाट देखते हैं ना, ये जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जितना बूढ़ा इस जलसे में बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मुजफ्फरपुर में कर दिया जाए, क्या बतावे। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठे, जन्नत जमीन करो तो ठीक क्यों तो कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने बैठिए चाचा, बल काहे बैठे, जन्नत जमीन करो तो ठीक क्यों तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होगा वो बूढ़ा ही नहीं होगा, रब का मोहर लगेगा, सब जवान हो जाएगा। इसलिए जवानी में नमाज पढ़िए, जवानी में सजदा कीजिए, जवानी में तिलावत कीजिए, जवानी की इबादत भी जवान हो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा, हम नहीं देखते बुढ़ा लोगों को। मस्जिद में कभी देखे बुढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, नलवा पास मस्जिद में बैठेगा ना, एगो खोलता दोनों खुल जाते। हमने चाचा एक खोलिए, पर गड़बड़ा के खोलिए का मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल, वो बूढ़ा चप्पल, लुंगी समसा समसी हो। जब जवान था तब मॉल में बैठ खाली पकौड़ी खाया और बड़ी बड़ी बात बोला। जब हाथ पांव कवरेज एरिया बाहर तब मस्जिद घुसा। नहीं, नमाज जवानी पढ़िए। मेरी माँ बहने तू भी नमाज पढ़ और अपने शोहर को सलाम करना। अभी तो नहीं करिए नहीं की है, लेकिन कब शुरू करना, कब याद रखना। 5 तारीख रबीउल अव्वल का दिन है, जुलूस मोहम्मदी है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, नबी के पैदाइश के दिन है, जुम्मा का दिन है। मेरी माँ बहने मधुदाबाद के बहू बेटियों से गुजारिश है, अब की जुम्मा से आप एक तमन्ना बन कर लें, एक इरादा मजबूत कर लें कि अब आज जुम्मा पढ़ के जो ही शोहर घर घुसेंगे सब बीवी अपने अपने शोहर को सलाम करना। देखना उस दिन झोपड़ी गरीब की होगी, कसम खुदा की शोहर को सलाम करोगी, वो जुम्मा पढ़ के आएगा, तुम चेहरे पे चेहरे आंखें पे आंखें डाल के मुस्कुरा के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। मेरी माँ माने सलाम शुरू कर दो अब की जुम्मा से। हम लोग का यहाँ सिस्टम है, इधर पता नहीं क्या है, साल में बीवी एक ही दिन सलाम करेगी, खाली ईद में। वो सलाम नहीं है, HD सलाम, भाई सलाम। ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार खड़ी। ठीक शोहर दरवाजे से आया, एकदम बीवी सब तैयार, अपना बचवा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है ईदगाह से? आ रहा है। उसकी बीवी आज तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज सलाम करे। ठीक दरवाजे पे शोहर आया, एकदम बीवी सब दरवाजे में दुपट्टा ओढ़नी साड़ी हाथ में उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ।
लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब नहीं, ये लोग सब दूध की धुली, ये सब बात समस्तीपुर के ऊपर सलाम करती है, नहीं करेगी कभी। अब अगर नहीं करते नौजवानों, तुम अपनी बीवी की सलाम शुरू कर दो। अपनी बीवी से सलाम करना ये भी सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। और जब भी बाहर से आओ, अगर तेरी बीवी सलाम न करे, तुम बीवी को सलाम कर दो, ये भी सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम कर दो, एक लड़का दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति आके बैठ अपनी बीवी सलाम। हो सके तो पहला लुकमा अपनी बीवी को अगर खिला दो, ये भी सरकार की सुन्नत। तेरी बीवी पानी पीने लगे, सुनो इस्लाम क्या कहता है, तेरी बीवी अगर पानी पीने लगे और पानी अगर गिलास में बच जाए तो मत फेंको। जैसे तेरी बीवी पी रही थी पानी, आधा पानी बच गया, उस पानी को मत फेंकना। अगर बीवी पानी पी रही है और उसी पानी को तुम ले लो और तुम खुद पी लो उसी पानी को, जो बीवी पी रही थी वो बच गया, अगर ये इस तरह तुम पी लेते हो, ये गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, कोई खता नहीं, बल्कि सरकार की सुन्नत। बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी ले, सरकार की सुन्नत। बीवी के साथ बैठ के खाए, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो पहला लुकमा बीवी को खिला दे, ये भी रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे हम सीतामढ़ी में। एक लड़का दोपहर में क्या किया, बोला कि सुनो आज खाना दोनों साथ में खाएंगे। कहा क्यों? कहा मौलाना ने कहा है कि अगर पहला लुकमा बीवी को खिला दोगे तो सुन्नत है। बस दोनों मियाँ भी बैठ गए दस्तरखान बिछा के, अब खाना लुकमा बनाने लगे। शोहर ने कहा ठीक, पहला लुकमा बनाया और बीवी के मुंह में शोहर जो ही डाला, उसकी माँ किधर से देखे, अब नहीं बचेंगे, अब कयामत आ गई रे वाह, मेरा घरवा बर्बाद हो गया। बोले क्या हुआ? मेरा लड़का मेरी बहुआ कौन अकेला रहो। आप लोग कभी चेक करके घरवा देखिएगा, एक लुकमा दीजिएगा तब पता चलेगा घर में कितना बवाल खड़ा होगा। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो, बेटों को पढ़ा दो, ताकि बेटियां कभी मोबाइल में गैरों को चेट नहीं करेगी। तेरी बेटियां सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। बेटियों पर नजर रखो। अरे बेटों को खास कर कमेटी लोगों से गुजारिश है, इस मोहल्ले के बड़ों बड़ों से गुजारिश है, मौजूदाबाद के सदस्य अराकीन कमेटी से गुजारिश है, जिस जब लड़का लोग गली कूचा में बैठ के जो 12-11 बजे रात तक 12-13 साल का लड़का जो पबजी फ्री फायर खेल रहा है, इसको बंद करो, प्रतिबंध लगाओ। 13 साल का बेटा तूने मोबाइल दे दिया, इतना खराब वीडियो मोबाइल में आ रहा, पता अश्लील वीडियो, नंगी नंगी तस्वीरें डाल दे रहा है। 13 साल का बेटा वो सब मोबाइल में फोटो देखेगा, उसका दिमाग कैसा काम करेगा। तुम्हारी 14-15 साल की बेटियों को तुम मोबाइल देते हो, इतने अश्लील वीडियो भी मोबाइल में दे दिया है। फेसबुक नहीं चला सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं खोल सकते हो, इतना खतरनाक फोटो आ रहा है। अब वो तुम्हारी 14-15 साल की बेटी देख रही है, वो 12-13 साल का तेरा बेटा देख रहा है। आज तेरी बेटी घर से बाहर निकल रही, तुम चुपचाप हो। तेरा बेटा गली से बाहर 12 बजे रात तक बैठा, तुम चुपचाप हो। याद रखना, मरने के बाद एक लफ्जों का हिसाब होगा, एक दिन का हिसाब होगा, बेटा बेटी का हिसाब होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे तो गुलाम गौस बन के पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के पैदा होगा। और ये गेम खेलना बंद करो बेटो। एक यहूदी का बच्चा ये जो गेम बनाया, सुन लो मौजूदाबाद वालों, एक ईसाई यहूदी का एक लड़का है, 9 साल की उम्र है, उसी लड़के ने ये गेम बनाया, पबजी फ्री फायर जो खेलता है ना। 9 साल का इस्राइल का रहने वाला लड़का, 9 साल में 2 साल 2 महीना में गेम बनाया। पता 2 साल लगा बनाने में। कंप्यूटर में बैठ के छेड़ते खेलते करते लड़का गेम बना के तैयार किया, उसको ऐप की शक्ल में बना के मोबाइल में लोड कर दिया। वो मोबाइल में तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड किया, उनका बेटा किया, उनका बेटा किया, उनका अरबों खरबों लोग लोड किया अपने मोबाइल में। एक पैसा आता होगा, कितना पैसा उस लड़का 9 साल की उम्र में कमा के आराम से एसी रूम में सोया हुआ है।
देख रहा है कि मेरा गेम से कितना मुसलमान का बर्बाद मदूदाबाद में कितना बेटा इस गेम के देखने घर से बाहर है, पढ़ाई छोड़ दिया है, लिखाई छोड़ दिया है, तो कितना है 34 को लड़का है मदूदाबाद में जो पढ़ाई छोड़ के 12 बजे रात तक, रात में जहाँ जहाँ कुत्ता, समझते हो कुकुर, जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था, रात में जिस गलिया में कुकुर बैठता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया, कुकुर भी परेशान तेरा बेटा से। इसी मदूदाबाद के मोहल्ला में कितना कुकुर 4 साल पहले घूमता था, अभी ये कोको कुकुर है, सब हवा का है, जहाँ कुकुर सुनता था तुम्हारा बेटा बैठ के 12 बजे तक गेम खेलता है, तो कुकुर भी परेशान, बेटा भी परेशान, समाज भी परेशान है। औलाद को पढ़ा, कुरान दे दे, पोथी पकड़ा दे, ताकि नबी के नाम पे गली सजाए, घर सजाए, जुलूस मोहम्मदी निकाले, हाथ में तिरंगा डाले, हाथ में झंडा ले, सड़कों पे चले, दुनिया कहे देख जब नबी का दीवाना मदूदाबाद में ऐसा चलता है, जब नबी का दीवाना मदूदाबाद में ऐसा है, तुम नबी कैसा होगा जब यहाँ के मानने वाले ये नौजवान ऐसा है, तो मक्के के नबी मदीने के नबी का शान कैसा होगा। गुलाम देखेगा मदूदाबाद में आका के शान मदीने में। मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइए। नहीं भैया, 1.5 घंटा काफी है। 4 बजे अजान होती है, सलाम पढ़ोगे, दुआ करोगे, रात हो जाएगी। तबीयत खराब थी, मैं जवाब दे चुका था। बाई रोड अपने जामताड़ा से आया हूँ, याद है 317 किलोमीटर एक तरफ से होता है, 317 किलोमीटर चले हैं। तबीयत खराब थी, इंजेक्शन 4 बजे भोर 5 बजे लिए हैं, फिर सोए। फिर ये लोग फोन किया, बाबा बेकार हो जाएगा जलसा, नौजवान बड़ी इरादा रखा। मैंने कहा को मरेंगे तो मदूदाबाद में मरेंगे, जब लड़कों ने इतना चाहा है तो मैं लड़का को समझ को फोन किया, बेटा आओ गाड़ी लेके चलेंगे, और इस गाड़ी से फिर यहाँ से चलेंगे 350 किलोमीटर का जलसा, फिर परसों चलेंगे वहां से 100 किलोमीटर, तब हम जुलूस दिन 5 तारीख को 8 बजे दिन घर पहुंचेंगे, फिर निकलेंगे 7 को फिर पाकुड़ घुसेंगे, 8 को फिर उत्तर दिनाजपुर किशनगंज घुसेंगे, 9 को फिर पूर्णिया आ जाएंगे, 10 को फिर पटना चले जाएंगे। सोचिए कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। इसलिए कि ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों, माँ की दुआ लेना, माँ से मोहब्बत करना। मोहल्ले से जब मुड़ जाते मदूदाबाद मार्केट, बूढ़ी माँ को कहना माँ क्या खाएगी, अपनी माँ को लाके दे देना। नौजवानों, तेरी माँ कम खाएगी, दुआ ज्यादा देगी, बूढ़े बाप को दे देना। लेकिन ये नौजवान कभी माँ बाप को नहीं पूछ के जाएंगे मार्केट। कोई बेटा यहाँ ऐसा है जो अपनी माँ को पूछ के जाता है, माँ मदूदाबाद जा रहे, मार्केट जा रहे हैं, चौक जा रहे, कुछ लाते हैं, कभी पूछा नहीं पूछा। माँ मेन रोड जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, नहीं पूछेगा माँ को, बाप को कभी पूछा नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा, खोज के रहेगा, तलाश करके बीवी पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं क्या खाना है। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके मोबाइल निकाल के सीधे बीवी फोन में, मोबाइल में फोन, हेलो हेलो, अरे कौन सी खबी, बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 को लाके दे दे, बीवी कोना में बैठ के मार रही है, उसकी सास पूछ रहे हैं की कौन सी कर, नौजवानों चुप नहीं, ठेलवे उठा ले। बीवी खिलाना गुनाह नहीं, लेकिन तुम माँ को एक मर्तबा दे के हाथ में देखना, माँ एक लुकमा खाएगी, दिल से दुआ देगी, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाह मगर। इसलिए आज का जलसा यहाँ के लोगों ने, नौजवानों ने, छोटे बूढ़े बच्चों ने, 10-20 लोगों ने ज्यादा मेहनत किया, कमेटी के लोगों ने मेहनत की, यहाँ के सबों ने मेहनत किया। जलसा सजा, तैयारी करो जुलूस निकालने की। और जब जुलूस निकालना आवारा नहीं, उल्टा सीधा नहीं, डीजे डांस नहीं, साधारण बाजा रखना, अंदाज में बोलना, सड़कों पे गुजरना, गाड़ी को मत रोकना, गाड़ी गुजरने दो, गाड़ी को मत रोको, गाड़ी चलेगी, एम्बुलेंस से चलेगा, बगल में रसूल का दीवाना चलेंगे। मेरा धर्म नहीं सिखाता है कि सड़कों पे चलो तो किसी की गाड़ी तोड़ दो,
मेरा धर्म नहीं सिखाता है किसी के धर्म स्थल पे गुजरो तो झंडा लगा दो। मेरा धर्म नहीं सिखाता है किसी को पढ़ के जबरदस्ती अपने धर्म का नारा लगवा दो। नहीं, मेरा धर्म तो वो धर्म है कि नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। अबू जहल ने जादूगर कहा, मेरे रसूल ने सब्र किया। अबू जहल ने क्या नहीं किया, आका सब्र किए। आज एक दो मुल्क नहीं, कई कितने कितने मुल्क मुसलमान फैल रहे हैं। कुछ लोग सोचा कि मुसलमान को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, ये इनकी भूल है। इस्लाम न कभी मिटेगा न मिटा है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम मिटना होता 22,000 करबला में आया था कुरान को पलटने के लिए। पूरी दुनिया ने देखा 22,000 का नाम मिट गया। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे थे। आज पूरी दुनिया में इस्लाम के हुसैन के नाम लेने वाले हैं, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। पता चला जुल्म मिटा है, सब्र जीता है, जुल्म हारा है, सब्र ने तरक्की पाया है। इसलिए तू अभी मत घबरा, इसको जो जो करना है करने दे। जैसे जैसे बर्दाश्त करो तो अपने क्षमते में अपने आप में खड़े हो जाओ। औलाद के हाथ में किताब पोथी दे दो, औलादों को पढ़ा दो। तौबा करो मौजूदा बाप वालों, बेटी बाप से 3 लाख मांगना बंद करो। शर्म नहीं आती है तुम मुसलमान हो के? तेरा समझी बेटी बाप कपड़ा दे देगा तब तेरा बेटा पहनेगा, बेटी बाप पलंग देगा तब तेरा बेटा सोएगा, बेटी बाप गाड़ी देगा तब तेरा बेटा चलाएगा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखेगा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा। एकदम खानदानी भीख मंगा। रमजान में फितरा उठाओ लेकिन मांगना बंद करो। मैं झारखंड से हूँ, मेरे यहाँ भी चलता है मधुदाबाद में जश्न आमद सरकार के जलसे में मुसलमान के बीच में मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ। एक लड़का है समस्तीपुर जिला में आकर हाथ उठा के वादा कर रहा हूँ, अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे, क्योंकि मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी। है कोई मधुदाबाद में मर्द, कोई मर्द है कहते मौलाना मेरा भी एक या दो बेटा है, हम बेटे के शादी में नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप अगर 3 करोड़ दे दे तो ले लो, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो जहाज जायज है ले लो, बगैर मांगे जायज, अगर बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत कोई है मर्द। एक आदमी का दे मौलाना हम भी बेटा शादी में नहीं मांगेंगे बेटी बाप से, जो दे देगा खुशी में ले लेंगे। कसम खुदा की जलसा पूरे जलसों पे भारी होगा। जलसा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सुन लेना आसान है, अमल करना मुश्किल है। कोई एक मर्द मुजाहिद, कोई एक आदमी का मौलाना हम भी नहीं बेटी बाप से मांगेंगे तिलक, जो खुशी से दे देगा जहेज समझ के 2-4 लाख दे दे तो ले लेंगे। मुसलमानों मांगना हराम है, लेना हराम नहीं है। अगर बेटी बाप खुशी से आपको 2-4 लाख दे दे, 2-4 करोड़ दे दे, 2-4 को हेलीकॉप्टर दे दे, बस ट्रक दे दे तो ले लो, जायज है। अगर मांगोगे 10 रुपया तो हराम, मांग के मत लो। जहेज दे, जहेज लेना हराम नहीं है, जहेज जायज है, जहेज सुन्नत है। डिमांड हराम है, डिमांड हराम है, डिमांड हराम है। कोई मर्द मुजाहिद एक आदमी कहे मौलाना झारखंडी 2 घंटा खाली बोल दे। कोई एक आदमी है, मैं काफी थक चुका हूँ, एक आदमी का सवाल कह दे, हिम्मत है अगर हथवा जाऊं उठा दिया और बीबी वहां गेट पे रोक दिया। एक आदमी निकला, इज्जत मेरी बच गई, वरना हम आज खत्म। क्योंकि हमको याद नहीं था कि यहाँ इतना आदमी टेंट होता मधुदाबाद में। एक जगह झारखंड का वीडियो देखना 50 आदमी हाथ उठाता है। क्या लगता है आपको? हिम्मत करोगे? कसम खुदा की तुम मत मांगना, मांगने से ज्यादा तुमको देगा और वो तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा। आज तुम बेटी बाप से मांग करके कहते हो इस्लाम खतरे में नहीं। इतने लोग बैठे हो, एक आदमी ने इज्जत बचा ली मेरी, उठा भी देगा हथवा तो बीवी जाके घर में बवाल। क्योंकि आजकल मर्द बचा,
मर्द बचा कहाँ है? कौन कहता मर्द बचा है? हिम्मत है सुबह अपने मन से घर में वो कोई सामान को 3 का बेच के दिखा दे। हिम्मत है नहीं। बीवी जो कहती तेरी माँ के साथ रहेंगे तो रहेंगे, तेरी माँ का मुंह नहीं देखेंगे तो बीवी कदे नहीं देखेंगे। बेटा भी माँ बाप से बातचीत बन घर अलग, बम्बे गुजरात बीवी को उठा के ले गया। अब फिर मेरे पास आया, झारखंडी बाबा मेरा घरवा चलिए देखिएगा। हम बोले क्या हुआ तेरा घर? बोले हरकत बरकत खत्म है। हम बोले हम क्या करें? बोले हजरत 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले देखिए 2020 से हम बोतल में पानी पड़ना छोड़ दिए, अब हम पूरा चपाल नाले पड़ दे रहे हैं। तब अब क्या होगा? बोतल में पड़ के पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो 1 बोतल पानी क्या होगा? पूरा चपाकले पड़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, चपाकल में पड़े। पढ़ा हुआ पानी चक्कर में मत पड़ो, औलाद को पढ़ा दो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, जुलूसे मोहम्मदी को शान से निकालो। गली गली में झंडा लगा, गली गली में नारा लगा। आमदे सरकार का महीना है, रसूल का जन्मदिन है, उसी की खुशी हम लोग मनाते हैं। जब लोग बेटे के घर पैदाइश में केक काट सकता है, जब बेटे का जन्मदिन लोग मना ले, घर सजाए तो खुशी मनाए, बाराती आए तो खुशी मनाए, बेटी शादी हो तो खुशी मनाए। तो हम तो रसूल की आमद पे खुशी मना रहे हैं और मिला के कर रहे हैं। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो YouTube चला जाना। कहाँ जाना? YouTube चला जाना। एक जगह बोल दिए थे YouTube चला जाना। एक लड़का पूछ रहा था, हाँ बाबा YouTube किधर बरौनी तरफ है या समस्तीपुर तरफ है? मैंने कहा YouTube तुम्हारे घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, गौसे आजम पर तकरीर है, करबला पर तकरीर है, गरीब नवाज पर तकरीर मिलेगी, आपको शहीद आजम पर तकरीर मिलेगी, शादी बिहार डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। उसको खोज लेना। मेरी तकरीर में हिस्सा कहानी नहीं मिलती है, इसलिए मुआशरा पर पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान है। गैर मुस्लिम भी मेरा क्लिप सुनता है, सुन्नी भी सुनता है, अहले हदीस भी सुनता है, देवबंदी भी सुनता है, शिया भी सुनता है, आदिवासी भी सुनता है, हरिजन भी सुनता है। इसलिए मेरा बोलने का अंदाज अलग है, उससे लोग फायदा उठा रहा है। आज भारत में सबसे ज्यादा किसी का वीडियो अगर देखा जाता है, व्यूज अगर किसी को देखकर वीडियो में देखिएगा तो झारखंडी बाबा है। इसलिए पाकिस्तान में सुनता है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। जब भी मुझसे कभी जरूरत हो, मुझको बुलाना हो या कोई तरह की परेशानी हो, सिर्फ मैं जलसों में नहीं आता हूँ। अगर मदूदाबाद में कोई गरीब की बेटी की शादी हो रही है, बेटी यतीम हो चुकी है, बाप मर गए, इंतकाल हो गए, या बीमार है, कमाते नहीं है, मोहल्ले में चंदा करके जिस बेटी का शादी दोगे, उस शादी में बाबा झारखंड को भी याद करना। हम झारखंड में जरूर रहते हैं। कल हम भी बिहारी थे, लेकिन हम भी अब बिहार से झारखंड हो गए, हम भी अलग हो गए। दिल मेरा नहीं अलग हुआ है। अगर मदूदाबाद में कोई परेशान हो, कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, पैसे की कमी हो, पर्व त्योहार में कपड़ा ना ले सके, तो बाबा झारखंड को फोन कर लेना, मौलाना साहब हमारे मोहल्ले में बेटी की शादी है, मोहल्ले वाले 500 रुपया करके घर पीछे लगा के शादी दे रहे हैं, आप भी कुछ मदद कीजिए। इंशाल्लाह 2000, 5000, 10,000 जो होगा हम रियल देंगे भी। और अगर आपको दिलवाएंगे भी, मेरा नंबर रख लीजिए 99 39 10 35 35 99 39 10। इजी नंबर है 99 39 10 35 35। सर्च कीजिए, याद कीजिए, लेकिन जब भी फोन लगाइएगा तो 12 बजे दिन तक नहीं लगाइएगा, इसलिए कि 12 बजे दिन तक मेरे मोबाइल में फ्लाइट मोड रहता है और हम खाटी लाते हैं। इसलिए जल्द मोबाइल नहीं उठाएंगे, मोबाइल वहां सोता है, हम खटिया में सोते हैं।
2 बजे 1 बजे दिन से पूरे रात ऑन कीजिए, 1:30 बजे 2 बजे जब जरूरत आए इंशाल्लाह उठाएंगे, जवाब भी देंगे। जब भी आना होगा आएंगे। पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा दिल से। कहां से? अरे कहां से? दिल कहां जानते हैं? अरे जानते हो दिल कहां है? तुम लोग दिल नहीं जानेगा तो कौन जानेगा बेटा? तुम लोग तो दिल का मास्टर है। तुम लोग तो दिल बना के तीर मार देता है। बोल दिल घायल, ये लोग देखिएगा तीर बना के दिल मार, तो उसी दिल से आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।